रहमानिर्रहीम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग 9th क्लास का आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लें। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पहला मुकम्मल जो चैप्टर है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने जा रहा हूँ एंड उसका जो कॉन्सेप्ट है क्या बात है वो समझाने जा रहा हूँ। तो पहला चैप्टर की आपकी तैयारी इस वीडियो से हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लें तो आपको ये इंग्लिश याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका जो पेपर है वो इंग्लिश मीडियम में ही होगा। तो अभी आपको इंग्लिश मीडियम ही याद हो जाएगा अगर आप वीडियो को देखेंगे, तो वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएगा। ये आपके लिए बनाए गए हैं नोट्स और बहुत से स्टूडेंट्स ने मैसेज करके व्हाट्सएप पर मुझसे ये ले भी लिए हैं। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है। अगर आप फिजिकल लेना चाहते हैं मतलब प्रिंट शुदा अपने घर पर पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में, तो आपको मिल जाएगा। ये नंबर है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। तो ये जो लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन का जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट तकरीबन आधे से ज़्यादा मैंने लेक्चर नंबर 1 में आप करवा दिया था। कुछ टॉपिक रहते थे तो वो जो टॉपिक हैं वो हमारे इसमें हो जाएंगे। तो ये बोर्ड के हिसाब से पंजाब एजुकेशन बोर्ड जितने भी बोर्ड हैं उनके हिसाब से नोट्स बनाए गए। नोट्स या आप इसको की बुक कह सकते हैं, खुलासा भी कहते हैं, गाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले है पार्ट ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। व्हाट इज कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन होता है कि बात करना। अब एक बंदा खुद से बात तो नहीं कर सकता है, लेकिन वो कम्युनिकेशन नहीं क्या कहती। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें लोगों के दरमियान बातचीत को कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ए करेक्ट शेयरिंग आइडियाज एंड फीलिंग्स। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, शेयर करना किसी को आइडियाज़ और फीलिंग, जो जज्बात हैं वो या आइडियाज़ या बातचीत जो भी है। तो ये मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन करके लेक्चर नंबर 1 में आपको समझाया था, वो देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1। हु इज़ द सेंडर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन का जो अमल है उसमें सेंडर कौन होता है। मैंने आपको बताया था सेंडर होता है जो मैसेज भेजता है, जो बात करता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सेंडर हूँ। तो द पर्सनल हु सेंड्स द मैसेज, जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करते हैं तो आप सेंडर हैं। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 1 की एमसीक्यूज में आपको बता रहा हूँ कि ये आपके पेपर में आ सकती हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मेन जो पर्पस है, असल मकसद है, वो क्या है। टू शेयर इंफॉर्मेशन, ये चैप्टर नंबर 1 के तमाम टॉपिक इसकी बुक में कवर किए गए हैं। चैप्टर नंबर 1 के बाकी भी चैप्टर हैं, अगर आप ऑर्डर करें तो, नहीं तो हर लेक्चर में तो आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ये चैनल बहुत फायदा देगा। विच इज ए टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन की कौन सी टाइप है। स्पीकिंग वर्ड्स, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जो हम अपने मुंह से अदा करते हैं, अल्फाज। ठीक है, वो वर्बल होती है। गैर वर्बल उर्दू में बताऊं तो वो क्या होती है, अनवर्बल। तो वो होती है जो लिखते हैं हम, वो क्या होती है, या इशारों से हम बात करते हैं। नहीं, जो हम लिखते हैं वो अनवर्बल कम्युनिकेशन होती है, और जो हम मुंह से अदा करते हैं, बोलते हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन होती है। व्हाट डज फीडबैक मीन इन कम्युनिकेशन, फीडबैक कम्युनिकेशन में क्या है। अब जो मैसेज सेंड करता है वो किसके पास जाता है, रिसीवर के पास, और रिसीवर जो जवाब देता है वो क्या होता है, फीडबैक होता है। जिसके पास सेंडर का मैसेज जाता है वो रिसीवर होता है, और जो रिसीवर होता है वो सेंडर को जो जवाब देता है, रिप्लाई देता है, वो फीडबैक होता है। तो द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, मतलब कि नॉन वर्बल
अनवर्बल जिसको कहते हैं, यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, आप बॉडी लैंग्वेज से आप लिखते हैं पेज पर लिखा हुआ या इशारों से बात, तो ये अनवर्बल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है, व्हाई इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, ताल्लुकात बनाने के लिए। व्हाट इज ए बैरियर इन कम्युनिकेशन, मतलब कि जो रुकावट है वो कम्युनिकेशन में क्या है? तो समथिंग दैट स्टॉप द मैसेज, या ए हेल्पर इन सेंडिंग मैसेज, ए टाइप ऑफ मैसेज, ए रिसीवर नेम। तो इसका क्या है, समथिंग दैट स्टॉप द मैसेज। अब समथिंग कुछ ना, कुछ भी बातचीत में रुकावट आ सकती है, जैसे कि आप मैसेज भेज रहे हो किसी को, कोई वीडियो आधी वो सेंड हुई हो, ऊपर से इंटरनेट चला जाए, तो फिर वो कम्युनिकेशन तो ना हुई, उसके पास वो वीडियो नहीं गई या मैसेज नहीं गया, तो ये वो रुक गया। ये एक बैरियर है, रुकावट है किसमें, कम्युनिकेशन में। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन जो हम लिख के बात करते हैं उसकी क्या एग्जाम्पल है? राइटिंग लेटर है। व्हाट इज द चैनल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस में चैनल क्या होता है? वो तरीकाकार जिससे मैसेज भेजा गया है। द वे मैसेज इज सेंड। नेक्स्ट है, व्हाट डज अफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन, अफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? क्लियर एंड अंडरस्टूड मैसेज, जो क्लियर हो, जिस बात की समझ आए, वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, मतलब को फायदा देने वाली कम्युनिकेशन अफेक्टिव। बिल्कुल सही, इसका ये भी मतलब आप निकाल सकते हैं। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूजेस वर्ड्स, कौन सी किस्म है कम्युनिकेशन की जो अल्फाज इस्तेमाल करती है? हमने ऊपर पढ़ा था वर्बल, वर्बल वेरिएबल भी कहते हैं, वर्बल भी कहते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ रिसीवर इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में रिसीवर का क्या रोल होता है, क्या किरदार होता है? तो टू अंडरस्टूड द मैसेज, द क्रिएट मैसेज, टू ब्लॉक द मैसेज, टू इग्नोर द मैसेज। टू अंडरस्टूड द मैसेज, रिसीवर का क्या काम होता है, जिसने मैसेज सेंड किया है उसको समझना। अब वो जो रिसीवर जवाब देता है वो फीडबैक होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज, ओरल कम्युनिकेशन का क्या है एग्जाम्पल? टॉकिंग फेस टू फेस, आमने सामने बात करना। जैसे कि दो आदमी आमने सामने खड़े हैं तो वो बात कर रहे हैं, वो क्या है, ओरल कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल है। व्हाट कैन केस मैन मिसअंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशन, नॉइस और बैरियर्स, जो अंडरस्टैंडिंग कोई मैसेज आया उसको समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग के रुकावट पैदा होती है, वो क्यों, कौन सी चीज़ है? नॉइस और बैरियर्स है। नॉइस क्या है, जो पीछे से आवाज़ आ रही, आप बात कर रहे हैं, पीछे बच्चे शोर कर रहे हैं, या फिर कोई हॉर्न बजा रहा है, तो इसी तरह हाँ, ये रुकावट ही पैदा करते हैं कि बातचीत आप सही तरीके से नहीं कर सकते। वाई डू वी नीड गुड कम्युनिकेशन इन फैशन डिजाइनिंग, हमें गुड कम्युनिकेशन की क्यों ज़रूरत है फैशन डिजाइनिंग में? टू शेयर डिज़ाइन आइडियाज़, टू शेयर डिज़ाइन आइडियाज़, जो डिज़ाइन है उसके आइडियाज़ शेयर करने के लिए। अब जैसे कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग रखी है, तो इसमें क्यों इम्पोर्टेंट, आप कह रहे होंगे कि ये किधर से कम्युनिकेशन आ गई, हमें इसकी क्या ज़रूरत है? तो ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है, जो आप डिज़ाइन है बनाते हैं वो किसी को शेयर करने के लिए। अब सीधा-सीधा ऐसा तो नहीं, बड़ी कंपनी होती कि ये जनाब ये मेरा डिज़ाइन है सर, ये डिज़ाइन है चेक कर लें। ऐसा तो नहीं करता, वो बड़े बिज़ी मैन होते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, आपको कैसे उसमें फिर काम मिलेगा या फिर ऑर्डर मिलेगा? अच्छी तरह आप कम्युनिकेट उसके साथ करेंगे, बात करेंगे, फिर ही आपको कोई काम मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, ठीक है? कम्युनिकेशन के ज़रिए कोई जादुई बात करने, मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि लेक्चर नंबर 2 है कि ऐसी भी बात मैं आपसे कर सकता हूँ कि आप 1 मिनट के अंदर-अंदर मुझे जो मैं चाहूँ वो आप कर सकते हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी कि आपको मैं कहूँ कि ₹10,000 सेंड कर दें अभी के अभी, आप कर देंगे।
मुझे मालूम है अभी आप कह रहे हो कि मैं क्यों करूँ, मैंने तो नहीं करने, लेकिन ऐसी मैं कोई बात करूँगा, ऐसी करूँगा कि आप उसी वक़्त सेंड कर देंगे। ये क्या है? ये कम्युनिकेशन है। अब एग्ज़ाम्पल एक भी मैंने और भी दी थी, किसी को कोई चीज़ बेचनी है तो वो अच्छी कम्युनिकेशन करता है। ये कि नहीं उसने शूज़ सेल करने हैं या क्लॉथ्स कपड़े उसने बेचने हैं तो वो कहे कि ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये ले लो। अब आगे बंदा क्यों लेगा? अच्छे हैं, ये बात अच्छे हैं, उसको भी मालूम है अच्छे हैं या बुरे हैं, ऐसी वो कोई बात करेगा कि वो उसकी चीज़ बाय कर लेगा, खरीद लेगा। ये क्या है? ये भी कम्युनिकेशन है। अब वो क्या बात करेगा उसको अब मालूम व्हाट इज़ इनकोडिंग इन कम्युनिकेशन? इनकोडिंग कम्युनिकेशन में क्या है? पुटिंग थॉट्स इनटू मैसेज, जो जज़्बात हैं वो मैसेज में ले आना। डिकोडिंग का क्या मतलब है? अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, मैसेज को समझना, ये क्या होता है? डिकोडिंग। इसकी डेफिनेशन भी आगे आएगी। व्हिच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की टाइप कौन-सी नहीं है? ड्रीमिंग, अब आप ख्वाब देख रहे हैं, आप एक ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, 2 से ज़्यादा तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। हाउ कैन वी इम्प्रूव कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? बाय लिस्टिंग केयरफुली, आप दूसरों की बात सुनें, ये नहीं कि अपनी बात छेड़ी जाए, उसकी सुने ही ना, पता नहीं वो क्या कहना चाहता है। तो पहले अगले की बात सुननी चाहिए मुकम्मल, फिर आपने करनी चाहिए। ये 20 एमसीक्यूज़ थे चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट। अगर कोई चैप्टर इससे बड़ा हुआ, ये छोटे-छोटे चैप्टर हैं, आगे अगर कोई बड़ा हुआ तो उसके ज़्यादा होंगे। जितने इम्पोर्टेंट है वो बना दिए गए हैं। जो आपकी की बुक अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये नंबर मैंने आपको बताया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 0344 14 36 961। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? पार्ट बी है शॉर्ट क्वेश्चंस। डिफाइन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की तारीफ करें कि कम्युनिकेशन क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन? आंसर इसका क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज, फीलिंग एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल यूजिंग वर्ड्स, सिग्नल्स और एक्शन। मतलब कि बार-बार मैंने ये आपको बताया है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से बात करना कम्युनिकेशन है। अब वो बात क्या होती है? वो वर्ड्स में हो सकती है, सिग्नल्स में, एक्शन में, ठीक है? लिखी हुई भी हो सकती है। ये क्या कम्युनिकेशन है? ये बिल्कुल आसान सादा अल्फाज में ईज़ी इंग्लिश में आपके ये बनाया गया है कि बुक बनाई गई है ताकि आपको मुश्किल ना हो, मुश्किल अल्फाज नहीं कि आपको याद भी ना हो, बिल्कुल आसान अल्फाज में बनाई गई है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये आपका जो पेपर है कम्युनिकेशन का ये होगा 40 नंबर का, 9वीं में इसका प्रैक्टिकल नहीं है, 10वीं में 20 नंबर का होगा। वो स्कीम ऑफ स्टडी आ गई है, मैं आपको शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आंसर इसका क्या है? नेम द मेन पार्ट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस के मेन पार्ट कौन से हैं? आंसर द मेन पार्ट्स आर सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। एक है इसके जो मेन पार्ट्स हैं कौन से हैं? चैनल है, किस वे से बात की गई, रिसीवर जिसको मैसेज मिलता है, जो मैसेज भेजता है, सेंडर जो मैसेज होता है, जो बात होती है वो मैसेज होती है, फीडबैक रिसीवर का जवाब। सिंपल सी ये बात है। नेक्स्ट है व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? गिव वन एग्जांपल। Verbal communication use word to share information. Example, talking on the phone. Explain non-verbal communication. Non-verbal communication use body language, facial expressions or gesture without words. Example, smiling to share happens. वाई इज़ फीडबैक इम्पोर्टेंट? अब ये मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया हुआ है। अब टाइम ज़ाया होगा, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि आगे लोगों को सवालात भी तो करनी है। आंसर द फीडबैक हेल्प द सेंडर नो इफ मैसेज वाज अंडरस्टूड करेक्टली एंड इम्प्रूव फ्यूचर कम्युनिकेशन। फ्यूचर कम्युनिकेशन नेक्स्ट है व्हाट इज बैरियर इन कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में रुकावट क्या है? ए बैरियर इज एनीथिंग दैट स्टॉप और कंफ्यूज द मैसेज लाइक नॉइस और लैंग्वेज डिफरेंस। आपकी कोई और लैंग्वेज है, मेरी कोई और है, आपको समझ नहीं आएगी, ये एक रुकावट है। कम्युनिकेशन का असल मकसद है कि अगले को बात समझ आ जाए।
Give to importance of give to importance of communication. Answer: the communication helps to build relationship and share knowledge easily. Communication की दो जो अहम हैं वो दें क्या दें फायदे दें। कम्युनिकेशन हेल्प्स बिल्ड रिलेशनशिप, ताल्लुकात बनाने में मदद देती है और नॉलेज जो है वो शेयर करने में मदद देती है। व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन? रिटन कम्युनिकेशन क्या है? आंसर: रिटन कम्युनिकेशन यूज वर्ड्स लाइक लेटर्स, emojis और books to send message. Describe the role of sender. Answer: the sender creates and send the message to receiver using channel. What is oral communication? Oral communication क्या है? Oral communication is speaking words directly like instructions or speech. ओरल कम्युनिकेशन होती है कि डायरेक्ट जो है वो अल्फाज मुंह से बोलना, बात करना ओरल कम्युनिकेशन है। नेम टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दो इकसाम के नाम बताएं। टू टाइप्स आर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सीधी सी बात है, लेक्चर 1 आप देख लेंगे तो ये आपके लिए लेक्चर 2 बिल्कुल ईजी है। हाउ डज नॉइस अफेक्ट कम्युनिकेशन? आंसर: नॉइस कैन डिस्ट्रैक्ट और चेंज द मैसेज लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज अफेक्टिव कम्युनिकेशन? अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है जो फायदा दे? अफेक्टिव कम्युनिकेशन इज when the message is clear, understood, and gets the right response. Next, explain encoding. Encoding is turning thoughts or ideas into message that can be sent like words or साइंस। व्हाट इज डिकोडिंग? डिकोडिंग क्या है? ये आपके चैप्टर नंबर 1 में फॉर्मल और फॉर्मल वाला भी टॉपिक है, लेकिन वो आपके पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसलिए वो इसमें शामिल नहीं किया गया है। व्हाट डिकोडिंग इज व्हेन द रिसीवर अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेट्स द मैसेज सेंट बाय द सेंडर। ये क्या होता है? डिकोडिंग होता है। ये आगे लॉन्ग क्वेश्चन आ गया आपके पास पार्ट सी में। लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 8 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर में से ये 15 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन डिटेल। तो ये पूरे प्रोसेस को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज 5 स्टेप्स। मतलब एक्सप्लेन करें कम्युनिकेशन डिटेल्स में उसका जो प्रोसेस है, अमल है बात करने का, वो क्या है। तो पहले जो मैसेज है वो सेंड कोई भेजता है वो सेंडर होता है, जो उसको जिसको मैसेज मिलता है वो रिसीवर होता है, जो रिसीवर उसको जवाब देता है वो फीडबैक होता है, जिसके जरिए बात की गई वो चैनल होता है, या जुबान के जरिए बात की गई, फ़ोन के जरिए, ये क्या है? ये चैनल है। या फिर वो मुंह से अल्फाज अदा करता है, ये मुंह से अल्फाज अदा कर रहा है, ये भी चैनल है। तो ये सारी बात इसमें लिखी गई है, आप देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन 5 मेन स्टेप्स। ठीक है, आप बाकी इसको पढ़ लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या बुक ऑर्डर कर लें, या व्हाट्सएप पर पीडीएफ ले लें। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विद एग्जांपल। कम्युनिकेशन की जो टाइप्स हैं एग्जांपल के साथ बताएं। तो ये उसकी नॉन वर्बल, वर्बल, ओरल, सारी कम्युनिकेशन टाइप्स इस जो हमें बताई गई बिल्कुल आसान अल्फाज में। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है वो बताएं। रिलेशनशिप बनाने के लिए, नॉलेज शेयर करने के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ। इट हेल्प्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स बाय शेयरिंग फीलिंग्स इन स्कूल और वर्क। इट शेयर knowledge and ideas like teacher explaining lesson and solve problem by talking about issues. In fashion designing, it helps team members share designs plans. Without good communication, misunderstanding happens, so it makes life easier and happier. तो अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर मैं आपको समझाऊं तो एक क्वेश्चन पर फिर 10 मिनट लगेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं समझा दूंगा आपको। अभी सिर्फ ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट सवाल कौन से हैं। वो जितना कम वक्त में आपको ज़्यादा समझाया जा सके वो मैं आपको समझा देता हूँ। नहीं तो इस पर समझाने में पूरे 10 मिनट लगते, तो फिर ये 8 क्वेश्चन 80 मिनट, ये घंटे से ऊपर बात चली जानी थी। व्हाट आर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन एनी फोर। तो ये इसका क्या है? ये इसका आंसर।
हाउ कैन वी मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, गिव सजेशन, कम्युनिकेशन को हम कैसे फ़ायदेमंद बना सकते हैं, सजेशन दें, मतलब कि अपने मशवरे इरादे दें। आंसर क्या है, टू कम्युनिकेशन इफेक्टिव फॉलो दिस स्टेप। अगर आप चाहते हैं कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जाए तो ये स्टेप को फॉलो करें, ठीक है। ये बोर्ड के हिसाब से आप कहेंगे कि इसका बड़ा बड़ा जवाब है, ये इसी तरह है। अब वो 8वीं वाला हिसाब नहीं, ये 9वीं है तो आपने स्पेलिंग सही तरीके से याद करना, जो चेकर होता है वो आपकी एक गलती के आधा नंबर काट लेता है, 0.5 नंबर, तो इस वजह से आपने ख्याल करना है। कंपेयर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इन दोनों का मुआवजा करें या फ़र्क करें, तो ये इसका आंसर है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। आंसर, फीडबैक इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर, ठीक है। ये सारा आपने क्या करना है, तैयार कर देना है। इम्पोर्टेंट है, कम से कम यहाँ पर दिए गए हैं जो कि 100% आपके पेपर में आ सकते हैं या आएंगे लाजमी। इसके ऊपर से हट कर कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये जहन में बात रख लें। डिस्क्राइब हु कम्युनिकेशन हेल्प इन फैशन डिजाइनिंग फील्ड, तो बयान करें कम्युनिकेशन कैसे मदद देती है फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में। ये कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी मैंने आपको इम्पोर्टेंट 8 लॉन्ग क्वेश्चन, 15 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 एमसीक्यूज आपको पहले चैप्टर करवा दिए। इसकी जो मशक एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। बाकी बुक्स भी आपके जो है टेक की, कंप्यूटर टेक, वो भी इस चैनल पर अपलोड है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको अपने एजुकेशन की जो मालूमात है इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। यहाँ पर आपको तमाम बुक्स करवाई जाएंगी, स्कूल न्यूज़ सब कुछ है, ठीक है। इसको फॉलो कर लें, आप पे अपना जो एग्ज़ाम है अच्छे नंबर आप लेंगे। अगर आप मेरे लेक्चर को अच्छी तरह करेंगे, नोट्स मेरे फॉलो करेंगे, याद करेंगे, तो आपके 500 से ऊपर नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। जैसे मैं कहूँगा अगर आप उस तरह काम करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में, उसमें हम करेंगे मशक इसकी एक्सरसाइज